Hi everyone, welcome to JK Exam Cracker. My name is Seher and I am your economics tutor. So students, today we are starting with the concept of cost, and this is going to be your first half video of your concept of cost, and we are going to complete this particular chapter in 2 sections. So let's just start with it. So students, we are going to start with your concept of cost. So हम cost का concept अब से शुरू कर रहे हैं, and by the cost हमारा क्या मतलब है? कॉस्ट क्या है स्टूडेंट्स? कॉस्ट हो गया किसी भी चीज़ को बनाने के लिए एक प्रोड्यूसर का कितना खर्चा हुआ है, राइट, उसको हम बोलेंगे कॉस्ट, ठीक है। सो कॉस्ट को इन डेफिनेशन हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या है? प्रोड्यूसर का खर्चा इनकर्ड बाय अ प्रोड्यूसर वेदर एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली on the factor as well as non-factor inputs for a given amount of quantity of a commodity. So overall हमारी cost की definition क्या कह रही है? हमारी cost की definition ये बोल रही है कि जितना भी खर्चा, जितना भी expenditure खर्चा, चाहे वो explicit हो या वो implicitly हो, एक producer जो है वो incur कर रहा है कि इतनी क्वांटिटी बनाने के लिए जिन जिन फैक्टर्स पे भी प्रोड्यूसर का पैसा लगा है उन सबको अगर हम ऐड कर देंगे तो वो बन जाती है हमारी कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, इन दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन हम 2 वर्ड्स पढ़ रहे हैं, और 2 वर्ड्स क्या हैं? एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली। सो बिफोर आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग यू दिस, आई वांट यू गाइज टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। सो स्टूडेंट्स, हम इस डेफिनेशन में क्या पढ़ रहे हैं? हम इस डेफिनेशन में 2 वर्ड्स पढ़ रहे हैं, वो क्या है? एक्सप्लिसिटली एंड इम्प्लिसिटली। सो नाउ लेट्स जस्ट सी कि क्या है हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट और क्या है हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट। सो एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट स्टूडेंट्स एक बहुत ही ईजी वे है इनको याद रखने का। एक्स हमें पता है, एक्स से हम एक्सपोर्ट भी बोलते हैं और वो बड़ा ही कॉमन है। एक्सपोर्ट क्या है? यहाँ से चीज़ें बाहर भेजना, राइट। और इम्पोर्ट क्या होता है? अंदर का ही, राइट। सो एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट, व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इसका मतलब है वो कॉस्ट जो एक प्रोड्यूसर इनकर करता है ऑन परचेज ऑफ द इनपुट्स फ्रॉम मार्केट। जब एक प्रोड्यूसर बाहर से सामान लेके आता है, जैसे कि हमारा रॉ मटेरियल हो गया, जैसे कि मशीनरी हो गई। सो जब एक प्रोड्यूसर बाहर से मार्केट से, अपने से नहीं, अपने सराउंडिंग से नहीं, बट अपनी मार्केट से चीज़ें खरीदता है और पैसे देता है, उसको हम बोलते हैं उसकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ऑन दी अदर हैंड इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है? इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है एक्सपेंडिचर ऑन सेल्फ ओन्ड और सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज। जो भी खर्चा हम अपने ही चीज़ों पे करते हैं, चाहे वो हमारी सेल्फ ओन प्रॉपर्टी हो या फिर वो हमारे फैमिली मेम्बर्स हों या हमारे नोन में हों, जिनको हमने ही अपनी तरफ से एम्प्लॉय कर दिया है, उन पे जितनी भी कॉस्ट लगती है वो होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। जैसे कि मे बी आप कुछ स्टार्ट कर रहे हैं एंड वो आपकी अपनी पर्सनल ही लैंड है, राइट। सो उस पर्सनल लैंड पे, उस पर्सनल बिल्डिंग पे जब हम पेंटिंग करवाते हैं, थोड़ा सा उसकी सफाई करवाते हैं, दैट कॉस्ट विच वी आर इनकरिंग फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ बिजनेस, वो हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट है। जब हम सेल्फ एम्प्लॉयड करते हैं, जैसे कि हमारे नोन में बहुत बार ऐसा ही होता है कि जब किसी का कोई अपना बिजनेस होता है या फैक्ट्रीज या कुछ भी हो, तो क्या करते हैं कि अपने नोन में आसपास के लोगों को जब हम अपने साथ जोड़ लेते हैं, अपना एक रिसोर्स बना लेते हैं, और उनकी ट्रेनिंग एक्सेट्रा पे जो हम पैसे इनकर करते हैं उनको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। सो आई होप आपको एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट का जो मीनिंग है वो क्लियर हो गया है। सो स्टूडेंट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट योर कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, हम यहाँ पे बात करते हैं शॉर्ट रन कॉस्ट्स की। नाउ लेट्स सी शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होती है। शॉर्ट रन एक पीरियड है, पीरियड ऑफ टाइम है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, जहाँ पे कोई भी बिजनेस हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, जब वो वर्क कर रही है उसके पास कुछ फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं और कुछ वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। सो ओवरऑल योर शॉर्ट रन कॉस्ट, इट इज़ अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम फैक्टर्स आर वेरिएबल। एंड स्टूडेंट्स, हमारी टोटल कॉस्ट क्या होती है? टोटल कॉस्ट बन जाती है हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो हम क्या कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं? हम शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं इन रिगार्ड विद कॉस्ट। तो शॉर्ट रन में हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट भी है और शॉर्ट रन में हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट भी है। तो टोटल कॉस्ट क्या बन गई? इन दोनों का समिशन। टोटल कॉस्ट इज योर समिशन ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट with total variable cost. Now let's see
हमारा फिक्स्ड कॉस्ट से क्या मतलब है। सो एज द वर्ड हेयर इज फिक्स्ड, मतलब फिक्स हो गई है कुछ चीज़ें, वो चेंज नहीं होगी। एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव रिटन कि फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट है स्टूडेंट्स जो कि चेंज नहीं होती इन रिगार्ड्स विद द चेंज इन द आउटपुट। अगर हमारा आउटपुट चेंज हो रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो फिक्स हो चुकी है, ठीक है, वो चेंज नहीं होगी। एक्सपेंडिचर इनकर्ड on the purchase or hiring of fixed factors of the production is called your fixed cost. And students, by the time आपको पता चल गया है कि fixed cost की word fixed और word variable का meaning क्या है। हमारी fixed cost को supplementary cost, overhead cost और इनडायरेक्ट कॉस्ट भी बोला जाता है। और हमारी फिक्स्ड कॉस्ट की एग्जाम्पल क्या हो गई, मशीनरी एंड प्लांट। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हम पहले मशीनरी प्लांट इंस्टॉल करते हैं एंड उसका जो कॉस्ट है वो तो हमें इनकर करना ही करना है, नो मैटर कि हम प्रोडक्ट की सिर्फ 5 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन अगर मशीनरी एंड प्लांट 10 लाख की है तो वो हमें करनी ही करनी है इनकर। सेम गोज़ विद द लैंड एंड बिल्डिंग, सेम गोज़ विद द लाइसेंसिंग। जैसे कि कोई कुछ भी जैसे कि हम बोलते हैं कि कोई भी बिज़नेस है उसके लिए पहले एक लाइसेंस बनाया जाता है, तो वो लीगल डॉक्यूमेंटेशंस प्लस लाइसेंसिंग प्लस रजिस्ट्रेशन की जो कॉस्ट है वो भी फिक्स्ड कॉस्ट है, वन टाइम करनी ही करनी है और मे बी आगे ईयरली भी करनी हो। सैलरीज ऑफ द फिक्स्ड स्टाफ, डेफिनेटली एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ फिक्स लोग होते हैं, मैनेजर, CEOs एक्सेट्रा, और कुछ वेरिएबल भी होते हैं। सो जो चीज़ें फिक्स हो चुकी हैं वो फिक्स हो चुकी हैं। इट डजेंट मैटर आपका बिजनेस आप भी प्रॉफिट किया है या लॉस किया है, सैलरी तो आप प्रोवाइड करेंगे। एंड वेरिएबल कॉस्ट क्या है, अगेन वे बाय वेरिएबल आपको मीनिंग पता है, वेरिएबल का मतलब है जो चीज़ें आसानी से चेंज हो जाए। एंड वेरिएबल कॉस्ट क्या है, एक्सपेंडिचर उन चीज़ों पे जो आसानी से चेंज हो सकती है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन, दिस पर्टिकुलर कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज योर प्राइम कॉस्ट और योर डायरेक्ट कॉस्ट। एंड इसकी एग्जाम्पल्स क्या है, इसकी एग्जाम्पल है रॉ मटेरियल। हम रॉ मटेरियल उतना ही लेंगे जितना हमने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है और रॉ मटेरियल में वेरिएशंस उसी हिसाब से आती रहती हैं। कैजुअल लेबर, फिक्स लेबर नहीं, कैजुअल लेबर और इलेक्ट्रिसिटी। अगर प्लांट वर्क करेगा तभी इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो आएगा, अदरवाइज क्या होगा, वेरिएशंस आ जाएंगी, राइट। So this is what we mean by your fixed cost and variable cost, and your total cost is equal to your total fixed cost plus your total variable cost. अभी इन दोनों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके देखेंगे वहाँ पे। सो स्टूडेंट्स, हमने क्या बोला, हमने बोला कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, वो कांस्टेंट है, राइट, वो चेंज नहीं होगी। तो उसकी लाइन कैसे बनेगी, उसका ग्राफ, उसका कर्व कैसे बनेगा, उसका कर्व बनेगा एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको आउटपुट के चेंज होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। और यही हमने ऊपर लिखा भी है दैट योर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का फीचर क्या है, इसका फीचर ये है दैट इट इज़ नॉट एट ऑल गोइंग टू चेंज विद द चेंज इन द आउटपुट। इसको आउटपुट से कोई भी चेंज नहीं होगा। एंड अनदर फीचर क्या है, आपका टोटल फिक्स कॉस्ट जीरो प्रोडक्शन पे भी रहेगा। जीरो प्रोडक्शन पे क्यों रहेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप प्रोडक्शन करने से पहले ही मशीनरी एंड ऑल लेंगे ना, सो बन गया ना वहीं से कि भाई ये हमारा जो फिक्स कॉस्ट है वो पहले से ही स्टार्ट हो रहा है, बेशक मेरी जो है मेरी प्रोडक्शन मैंने शुरू की है या नहीं की है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट की, वेरिएबल कॉस्ट विच मीन्स जो आराम से चेंज हो सकता है, तो वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैसे चेंज होता है, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होता है अगर हमारा आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। डेफिनेटली अगर हम एक आउटपुट इंक्रीज कर रहे हैं विच मीन्स हम ज़्यादा प्लांट को यूज़ कर रहे हैं, मशीनरी एंड प्लांट को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ये भी ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर हम लेबर और ज़्यादा कर रहे हैं आउटपुट इंक्रीज करने के लिए। सो योर टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेज व्हेन योर आउटपुट इज increasing. On the other hand, your total variable cost decreases when your output is decreasing, and your total variable cost is also zero when your output is zero. क्यों zero है, हमें रॉ मटेरियल क्या करना है, अगर मुझे कुछ प्रोड्यूस ही नहीं करना तो क्या मैं रॉ मटेरियल लूँगी, नहीं लूँगी, उस टाइम के लिए मैं उस चीज़ को नहीं लूँगी और तभी लूँगी जब मुझे उस चीज़ को प्रोड्यूस करना, उसको एक बेटर वर्जन में कन्वर्ट करना है, राइट। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ योर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड योर टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू जंप अपॉन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट
टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड योर टोटल कॉस्ट। हम इन तीनों को ही एक ही ग्राफ पे अभी देखने वाले हैं विद 3 डिफरेंट कर्व्स दे हैव। ये एक टेबल है जहाँ पे आउटपुट लिखे गए हैं, जैसे यूनिट 0, 0 यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट्स, 3 यूनिट्स, 4 यूनिट्स, 5 यूनिट्स एंड 6 यूनिट्स। एज आई टोल्ड यू फिक्स्ड कॉस्ट सेम ही रहने वाली है, सो यहाँ पे हर एक कॉलम में 10 10 10 ही है। ऑन दी अदर हैंड वेरिएबल कॉस्ट, हमने ये पढ़ा ना कि वेरिएबल कॉस्ट 0 रहेगी जब आउटपुट 0 है, तो ये रही वो 0 फिर 10 इंक्रीज हो रही है, क्यों? क्योंकि आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, जो कि हमने हमारा फर्स्ट स्टार में पढ़ा है। आउटपुट जैसे जैसे इंक्रीज होगा वेरिएबल कॉस्ट भी 10 से 18 हुई है, 18 से 24, देन 28, देन 32 एंड देन 38। And your total cost is what? Your total cost is summation of your fixed cost with variable cost. 10, 20, इन दोनों का एडिशन 28, 34, 38, 42 एंड 48। Now let's see इस ग्राफ पे, जहाँ पे y एक्सिस हमें क्या दिखा रही है? तीनों कर्व्स, टोटल कॉस्ट की कर्व, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की कर्व एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट की कर्व दिखा रही है। एंड हमारी x एक्सिस क्या दिखा रही है? x एक्सिस दिखा रही है हमारा आउटपुट। तो जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो हमने 10 पे सेट कर दिया है, तो ये क्या है? ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि यहाँ से फीचर है, फिक्स्ड है, एक ही तरह रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा, और ये 0 पे भी एग्जिस्ट करती है। तो जब मेरा आउटपुट 0 है, मेरी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तब भी चल रही है। ऑन दी अदर हैंड जब मैं बात कर रही हूँ टोटल वेरिएबल कॉस्ट की, ठीक है, जब मैं बात कर रही हूँ हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट की, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या कर रही है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है विद द इंक्रीज इन द आउटपुट। एंड जब मेरा आउटपुट 0 है तो ये 0 ही है, ये कहीं ये 10 से स्टार्ट नहीं हो रही है स्टूडेंट्स, ये 0 से ही स्टार्ट हो रही है, राइट, ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है। जब मेरा आउटपुट 0 है, मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी 0 है। ऑन दी अदर हैंड टोटल कॉस्ट क्या है? इन दोनों का समेशन, तो 0 प्लस योर 10, दैट इज द रीजन कि टोटल कॉस्ट 10 से स्टार्ट हो रही है एंड इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। सो ओवरऑल दिस वॉज योर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर 3 curves, total fixed cost, total variable cost and your total cost। and इन graphical representation से हम क्या extract कर रहे हैं, हम कैसा behavior extract कर रहे हैं हमारी fixed cost, variable cost और total cost का, कि total fixed cost TFC is constant at all the levels। ये तो हमने देख लिया कि TFC को आउटपुट से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। सो स्टूडेंट्स ये 3 पॉइंट्स क्या है? ये 3 पॉइंट्स क्रक्स है, एक समअप है इन टेबल्स का, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेज एज योर आउटपुट इंक्रीजेज, सो ये सेम पॉइंट है। एंड अनदर थिंग इज योर टोटल कॉस्ट इज parallel to your total variable cost to show the difference between total cost and your total variable cost। so TC और TVC का आपस में रिलेशन क्या है? parallel relation। so students, this was the half part of your concept of cost। I'm going to see you in my next video। till then just revise everything, go through the things thoroughly and come up with your doubts in the comment section। thank you।